सांसद गढ़वाल अनिल बलूनी बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की सेना ने दिखाया अदम्य साहस व पराक्रम। पौड़ी शहर के एजेंसी चौक स्थित शहीद स्मारक से शहर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। सेवा के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एजेंसी चौक से अपर बाजार धारा रोड होते हुए तिरंगा यात्रा बस अड्डे पहुंची, जहां पर जनसभा का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में तिरंगा हाथों में लेकर उतरे लोगों ने भारतीय सेना जिंदाबाद और वंदे मातरम के भी नारे लगाए। यात्रा में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने तिरंगा यात्रा को बस अड्डे पर संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा देशवासियों के राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। प्रत्येक देशवासी सैनिकों के साहस और पराक्रम के सम्मान के लिए इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा लोकसभा, विधानसभा, जिला, ब्लॉक व न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित की जा रही है। इस यात्रा में देश के भीतर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के प्रति आक्रोश भी व्यक्त कर रही है। साथ ही कहा कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। पाकिस्तान अगर कोई भी भारत के खिलाफ गतिविधि में संयुक्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं सांसद गढ़वाल अनिल बलूनी ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की सेना ने अदम्य साहस व पराक्रम दिखाया है। देश की सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा में बड़ा जनसैलाब उमड़ा है। इस दौरान विधायक राजकुमार पुरी ने सेना के साहस की सराहना करते हुए कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना को मिली खुली छूट। इस दौरान कर्नल रमेश रावत, कप्तान राजेंद्र सिंह राणा ने अपने सैन्य अनुभव साझा किए। कहा कि सरकार को आवश्यकता होगी तो पूर्व सैनिक सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री गिरीश पैन्यूली ने किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत, जिला महामंत्री शशि चंद्र रतूड़ी, कोषाध्यक्ष संजय रावत, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष क्रांति किशोर नेगी, मंडल अध्यक्ष अग्रोड़ा संतोष चंदोला, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष संतोषी रावत, पौड़ी नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र नौटियाल, प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैतूरा, ब्लॉक प्रशासक द्वारी खाल महेंद्र राणा, ब्लॉक प्रशासक एकेश्वर, नीरज पांथरी आदि सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों, पूर्व सैनिकों व भाजपाइयों की भी मौजूदगी रही। पूरे देश में इस वक्त मैं देख रहा हूँ, हर नगर में तिरंगा यात्रा हमें दिखाई दे रही है। अगर आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे, पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर के तिरंगा हाथ पे लेके, हमारी जो सेना है उसने जिस तरह से पराक्रम दिखाया है, उस सब के सम्मान में उनको आभार और धन्यवाद के लिए हम देख रहे हैं यात्राएं निकल रही है। और आने वाले समय में जो ऐसा लगता है कि गांव-गांव तक और सोसाइटी और छोटे छोटे गांव तक भी पहुंचने वाली है। लोगों में एक जज्बा है। जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक हमारी सेना ने इस बार सिखाया है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद और उसके जो साथ में लोग हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे, उस सब से लोग बड़े प्रभावित हैं। और लोगों को लगता है कि इस बार अलग तरीके से अब चीज़ों को किया जाता है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर एयर स्ट्राइक हुई, इस बार आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर। तो बहुत लोगों में लगता है कि इस तरीके से आतंकवाद को जो जवाब दिया है उससे लोग प्रभावित, और हर लोग अपना तिरंगा यात्रा में आ रहे हैं। हम लोग भी उनका आभार कर रहे हैं और वाकई लोगों में जज्बा देखिए बनता है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नागरिक इसके बैनर तले हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर, जिला केंद्रों पर, इसके बाद विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जिस प्रकार से आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देगा उसके सम्मान समर्थन के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के नागरिकों को एक राष्ट्रवाद के भाव के साथ इकट्ठा करने के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनके लिए एक आक्रोश का भाव के निमित्त है। तो मैं कह सकता हूँ कि तिरंगा यात्रा अब इस भाव के साथ जा रही है कि भारतवर्ष का जहाँ एक एक नागरिक इस यात्रा से जुड़ेगा, वहीं उत्तराखंड में वीर भूमि है, सैनिकों की भूमि है। यहाँ से भी हम प्रत्येक घर का हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा चाहते हैं, और मंडल स्तर के जो कार्यक्रमों तक एक एक व्यक्ति अपने हाथ में तिरंगा लेगा, ऐसा मैं विश्वास कह सकता हूँ। एक तरफ तो भाजपा तिरंगे की बात, तो किस भाव के क्या अर्थ होते बोलने को, उसको मैं कोई प्रतिक्रिया उसमें देने की, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर चिंता कर रहा है, बातचीत होगी। लेकिन हम हर बहन का सम्मान करते हैं, और खासकर जिन दो बहनों ने पूरे युद्ध का जो दृष्टांत जनता के सम्मुख रहा, मान लो वो सब सम्मानीय है। और मैं कह सकता हूँ कि हमने सिंदूर यात्रा भी हमारी मातृशक्ति निकालने वाली है, और आज से वो प्रारंभ हो चुकी है। हर सायंकाल बहनें जो हैं सिंदूर यात्रा को निकालेंगे, कैंडल्स के साथ दीप प्रज्वलित करके वो यात्रा निकालेंगे, और सैनिकों को उनकी जिन सैनिकों ने उनके सिंदूर की रक्षा के लिए और सिंदूर को नष्ट करने वालों को, जिनको पृथ्वी लोक से ही नष्ट कर दिया है, ऐसे लोग इस सम्मान के लिए यात्रा भी निकलेगी। देखिए, तिरंगा शौर्य यात्रा जो है इस समय पूरे देश के अंदर चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी
जनता के साथ सहयोगी बनकर के हमारे तमाम कार्यकर्ता सेना के सम्मान में जिस प्रकार से सेना ने अपना शौर्य दिखाया, जिस प्रकार से सेना ने दुश्मन देश के दांत खट्टे किए हैं, आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को स्वीकार करना पड़ा है कि भारत ने घुस करके कितनी तबाही उनके देश में की है। तो इसका जो ये शौर्य यात्राएं अभी हमारी ये यात्राएं जिले में हुई हैं, जिला मुख्यालय में हुई है। अब प्रत्येक विधानसभा वाइज ये यात्राएं होने वाली हैं, मंडलों तक हम ये यात्रा करने वाले। हर व्यक्ति सेना के सम्मान में सेना के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक नागरिक के साथ सहयोग होकर खड़ी है। पर हमारे जो भूतपूर्व CDS विपिन रावत जी थे और वर्तमान के जो CDS हैं वो भी हमारे पौड़ी से ही हैं। पौड़ी में ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, तो इसमें हर परिवार से एक कोई ना कोई व्यक्ति सैन्य क्षेत्र में है। सैनिकों के उसमें हर परिवार में कोई ना कोई आपको मिलता है। और आप ये देख लीजिए कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगांव में हमला किया, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हम उन सबको नेस्ते नाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और वही काम भारतीय सेना ने अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से उस कार्य को अंजाम दिया। और उसी के उपलक्ष्य में आज पौड़ी में जो शौर्य सम्मान यात्रा है वो यहाँ पर निकाली गई है, और जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी लोगों ने, आम जनता ने, यहाँ तक कि विद्यालय के बच्चों ने, सब लोगों ने, बुजुर्गों ने, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। तो ये सैल्यूट है हमारा उन सब फौजियों के लिए जिन्होंने भारत को फिर से जो है भारत का मान ऊंचा किया है और पाकिस्तान को धूल चटाई है। आज का जो कार्यक्रम था वास्तव में ये देश के सैनिकों के सम्मान के लिए, उन माँ बहनों के सम्मान के लिए निकाला गया जिनका कि सिंदूर उजाड़ने का प्रयास पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किया गया। और उस सिंदूर की रक्षा के लिए और जो हमारे सैनिक हैं जो रात दिन सीमा पे अपनी ड्यूटी देकर हम लोगों के सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, ऐसे सैनिकों के लिए उनके सम्मान में यात्रा निकाली गई और इसका नाम जो है तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा रखा गया। इसीलिए और ये यात्रा जो है सभी जगह होने वाली है। आज पौड़ी में हुआ है, इसमें हमारे क्षेत्र के गढ़वाल सांसद आदरणीय बलूनी जी उपस्थित रहे और आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी यहाँ पर उपस्थित रहे। तो निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और इससे जो है लोगों को प्रेरणा मिलेगी निश्चित रूप से। CDS विपिन रावत जी प्रथम CDS थे हमारे ब्लॉक द्वारिखाल के और हमारे देश के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने उनके नाम से हमारा जो ब्लॉक हॉल है, BDC हॉल है, सभागार है, उसको हमने उनके नाम से रखा हुआ है। और हमें बड़ा गर्व होता है अपने फौजी भाइयों पे। मैं खुद फौजी परिवार से हूँ, मेरे दोनों भाई फौज में हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं ऐसे मेरे भाई लोग फौज में हैं। और जिस तरह से आज हमारा ये कहना है कि हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे लगे हुए हैं और हर तरीके से जो हम उनको सम्मान जिस तरह से दे सकते हैं, मैं तो हर व्यक्ति से ही अनुरोध करूँगा कि हमें जब भी फौजी भाई मिले उनको सम्मान दें और उनको भी लगे कि प्राउड फील हो, कि प्राउड तो फील होता ही है लेकिन और अच्छा लगे उनको कि हमको सब लोग इतना सम्मान देते हैं। आज जो तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई, माननीय हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और अपने लोकप्रिय सांसद अनिल बलूनी जी के नेतृत्व में यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और जो है सैनिकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, पूर्व सैनिकों को। और साथ ही साथ जो पुलवामा हमला किया था आतंकी, पौड़ी से जो है प्रथम जो CDS विपिन रावत जी थे वो भी जो है यहीं से थे, जो आज भी हैं वो भी यहीं से हैं। और साथ ही साथ हमारे जो है पूरे ये जो पर्वतीय पौड़ी का क्षेत्र है, पूरा सैनिक जो है यहीं से जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक हमारे यहीं से हैं। सरकार पूर्ण रूप से जो है हमारे सैनिकों के साथ और उनके परिवारों के साथ जो है खड़ी है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है सैनिक धाम की स्थापना जो है की गई है, क्योंकि पूरे अपने उत्तराखंड से ही जो है सबसे ज़्यादा राष्ट्र में जो है सैनिक है। गाँव में जो आतंकियों द्वारा जो है हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया था, उसका हमारी सेना के द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया। माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं। और इतना ही नहीं, हमारा पूरा देश आज माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि उनके द्वारा जो है आतंकियों के अड्डों पर जो अड्डे जो है ख़त्म किए गए हैं
और आज मुझे लगता है कि जो ये आतंकी हैं और पाकिस्तान है, ये भारत की तरफ जो है मुड़ के नहीं देख सकता है। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। उनको एहसास हो गया है कि भारत एक जो है मजबूत राष्ट्र है और मजबूत जो है भारत का प्रधानमंत्री। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।